हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईएएस विद प्रशांत। और आज हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ यानी कि गहराई से द एग्जाम पैटर्न ऑफ यूपीएससी सीएससी, दैट इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो हम देखेंगे किन स्टेजेस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं और कितने मार्क्स और कितने टाइम का ये पेपर इनका चलता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम होता है वो 3 स्टेजेस में यूपीएससी अपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाती है, जो कि है प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट। अगर हम बात करें टोटल पेपर्स की, तो वो टोटल पेपर्स कितने होते हैं? 12 पेपर्स होते हैं, इंक्लूडिंग आपका इंटरव्यू यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट। लेकिन हमें डरने का नहीं है, बिकॉज वी नो दैट यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेज बाय स्टेज। तो सबसे पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स। इसको हम स्क्रीनिंग स्टेज के नाम से भी जानते हैं। जो प्रीलिम्स के मार्क्स होते हैं वो आपके फाइनल जो मेरिट मार्क्स होते हैं उसमें काउंट नहीं होते हैं। प्रीलिम्स एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहता है, यानी कि एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस इसमें हमें देखने को मिलते हैं। प्रीलिम्स के अंदर टोटल 2 पेपर्स होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है और दूसरा आपका सीसेट का पेपर होता है। जो जीएस का पेपर होता है उसके अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जियो, साइंस टेक हो गया, जनरल साइंस हो गया, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, आईआर। इनके आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे वनडे एग्जाम्स में होते हैं ऐसे, है ना। और अगर इसके क्वेश्चंस की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन होते हैं। तो 200 मार्क्स का ये जीएस का आपका पेपर होता है प्रीलिम्स का, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, डैट इज़ 0.66 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे अगर आपने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दिया तो, है ना। तो ये था जीएस 1 पेपर के बारे में, जो कि प्रीलिम्स में होता है। दूसरा पेपर आपका सीसेट का होता है, जिसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स यानी कि पैसेजेस से क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके अंदर आपके मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, डिसीजन मेकिंग अब तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। 2013 में यूपीएससी ने ये इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद इसका एक भी क्वेश्चन अब तक नहीं आया है। तो बेसिकली आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल से आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से इसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर इसके हम क्वेश्चंस की बात करें, टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं, 2.5 पर मार्क्स, और टोटल हो जाते हैं 200 मार्क्स। तो 200 मार्क्स का ये आपका सीसेट का पेपर भी होता है और प्रीलिम्स का भी होता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग हमें देखने को मिलती है, दैट इज़ 0.83 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। और खुशी की बात है कि ये आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है, यानी कि आपको बस 33% मार्क्स सीसेट में लाने होते हैं। 33% यानी कि 200 में से 66 मार्क्स अगर आप ले आओगे, 66 मार्क्स अगर आप ले आओगे, आपका सीसेट का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। और वहीं बात करें जीएस के पेपर की, इसकी बाद में आपकी कट ऑफ लगती है कैटेगरी वाइज। तो जैसे अगर आपने कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया तो आपका प्रीलिम्स स्टेज क्वालिफाई हो जाएगा। तो टोटल 12 पेपर जैसे कि बताए, तो 2 पेपर्स तो आपके प्रीलिम्स के हो गए। अब आते हैं मेंस स्टेज पर। तो जो आपकी मेंस की स्टेज होती है ये सब्जेक्टिव होती है, यानी कि इसमें लिखित आपके पेपर्स होते हैं, जैसे कि हम बोर्ड्स पेपर में लिखते हैं ऐसे आपको यहाँ पर लिखने को देखने मिलेगा। इसके अंदर टोटल 9 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर होता है एसे का, यानी कि निबंध का। तो 250 मार्क्स का होता है ये। इसके अंदर 2 सेक्शंस आते हैं, है ना, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर 4 ऐसे के क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी में भी 4 ऐसे के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए में से कोई एक करना है, इसमें भी कोई एक करना है। तो 125 + 125 पर सेक्शन के मार्क्स है, और दोनों को मिला के 250 मार्क्स का आपका एसए का पेपर होता है। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वही 3 आवर्स इसका आपका टाइम ड्यूरेशन है। वहीं बात करें अब जीएस की, यानी कि जनरल स्टडीज़ होती है ना, और सीसेट की फुल फॉर्म क्या थी? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब जीएस की बात करें तो इसके अंदर आपको 4 जीएस के पेपर्स देखने को मिलेंगे, GS1, GS2, GS3 और GS4। ये थोड़ा आपका इम्पोर्टेंट पेपर बन जाता है जीएस का, क्योंकि GS1 के अंदर आपके मेनली 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। तो इसमें मेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर, हिस्ट्री के, जियो के और सोसाइटी के। वहीं GS2 की बात करें, इसमें आपकी पॉलिटी आती है, गवर्नेंस आती है, इंटरनेशनल रिलेशन आती है और सोशल जस्टिस आता है। वहीं GS3 की बात करें तो इसमें आपकी इकोनॉमी आती है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट आता है, साइंस टेक आती है, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा आती है और एनवायरनमेंट आता है। GS4 की बात करें, इसमें एथिक्स आते हैं, है ना। ये आपको पेपर्स यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको PYQs मिल जाएंगे, आप देख लेना कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। और पूरा ये आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे इसकी PDF भी मिल जाएगी, नहीं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में PDF की लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको ले लेना। तो जीएस के अंदर ये 4 पेपर होते हैं आपके, है ना।
चारों पेपर 250 मार्क्स के होते हैं, मतलब 250 का GS1, 250 का GS2, 250 का GS3 और 4, और पर 3 हार्स का इसका टाइम ड्यूरेशन होता है ना। तो टोटल मतलब GS के मिलाए तो कितना हो जाता है, 1000 मार्क्स आपका GS कैरी करता है। अगला पेपर होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। देखो यूपीएससी के पीडीएफ में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट दे रखी है, उसी लिस्ट में कम से कम 25 से 26 नॉर्मल सब्जेक्ट और लिटरेचर के सब्जेक्ट्स है। उन्हीं लिस्ट में आपको कोई एक ऑप्शनल चूज़ करना है, एक ही सब्जेक्ट, और उसके 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 एक ही सब्जेक्ट का। जैसे कि सोशियोलॉजी ले लिया आपने, हिस्ट्री ले लिया या हिंदी ले लिया, है ना। 2 पेपर होंगे, 250 नंबर का पहला पेपर, 250 नंबर का ही दूसरा पेपर, और टाइम ड्यूरेशन 3 हार्स पर, है ना। 3-3 घंटे में आपको करने होंगे। एक ऑप्शनल चूज़ करना है, वो आप पीडीएफ से आप देख लेना कौन कौन से सब्जेक्ट्स है और आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्योंकि बोलते हैं क्या, मतलब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना, इसमें एकदम डेप्थ आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स की। तो एज़ पर योर इंटरेस्ट, एज़ पर द अफोर्डेबिलिटी ऑफ योर मटेरियल एंड सो ऑन, यू कैन अडोप्ट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। बात करें हम लैंग्वेजेस की, तो इसमें लैंग्वेजेस के 2 पेपर होते हैं, और खुशी की बात यही है कि ये भी क्वालिफाइंग होता है। यानी कि यूपीएससी आपको ये देखना चाहता है कि आपको लैंग्वेजेस का ज्ञान है या नहीं। जस्ट यू हैव टू जस्ट हैव सम एक्सटेंट ऑफ अ नॉलेज अबाउट द लैंग्वेजेस। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर 1 होता है जो कि मस्ट है, चाहे आप साउथ इंडिया के हो, नॉर्थ इंडिया के हो, ईस्ट इंडिया के हो, या किसी भी अदर कंट्री के हो, नेपाल के, तो आपको इंग्लिश का पेपर तो देना ही है, मस्ट है। दूसरा पेपर होता है एनी वन लैंग्वेज एज पर 8th शेड्यूल ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर 22 मुख्य ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। उसके अंदर कोई भी आप एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, और उसका आपका पेपर 2 का एग्ज़ाम होगा, जैसे कि हिंदी या तमिल हो गई। क्वालिफाइंग पेपर मैं बोल रहा था, तो इसमें सिर्फ 25% लाना है। CSET में कितना था, 33% था 200 में से, इसमें सिर्फ 25% है। लेकिन 300 मार्क्स का पेपर होता है आपका इंग्लिश का, और 300 का होगा एज़ पर योर चॉइस, जो आप नॉर्मल जो लैंग्वेज चूज़ करो। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 हार्स का ये इंग्लिश का होता है, और 3 हार्स का पेपर 2 होता है। तो 25% का अगर लगाए तो 75 मार्क्स इसमें आपको चाहिए, इसमें भी 75 मार्क्स चाहिए, तो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाता है ना। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स क्या है ना, इन क्वालिफाइंग पेपर पर फोकस नहीं करते, है ना। तो क्या होता है, इनके 75 मार्क्स भी नहीं आ पाते, 66 मार्क्स भी नहीं आ पाते, जिसकी वजह से आप वहीं पर रुक जाते हो। अब प्रीलिम्स की बात करें तो CSET का पेपर अगर आपका क्वालिफाई हो रहा है ना, तभी आपका ये पेपर चेक होता है। अगर यही आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा तो आप प्रीलिम्स में रह जाओगे। तो क्वालिफाइंग पेपर की भी अच्छे से अपन को क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो ये सारा आपका मेंस का था। तो मेंस में टोटल 9 पेपर्स होते हैं, 1 पेपर, 4 पेपर, 5 पेपर, 6, 7, 8, 9 पेपर्स होते हैं, ठीक है। अब बात करें पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि लास्ट स्टेज होती है, जो कि ओरल होती है ना, वाया कम्युनिकेशन दे जज योर पर्सनैलिटी। तो ये 275 मार्क्स का होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, एवरेज 20 से 30 मिनट का होता है ना। अब देखो पर्सनैलिटी ये एक इवॉल्विंग ट्रेट है ना, कोई एकदम से आप एक्वायर नहीं कर सकते अ गुड पर्सनैलिटी। तो धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी आप डेवलप करो एज ऑफिसर। लास्ट में एस्पिरेंट्स मॉक इंटरव्यूज़ देते हैं, है ना, ताकि दे कैन चेक द लेवल ऑफ देयर पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी कि इंटरव्यू। तो मेनली यूपीएससी के 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव रहता है, ये सब्जेक्टिव रहता है, और ये ओरल रहता है। तो मतलब यूपीएससी आपके हर तरीके के हर डायमेंशंस में आपको क्या करना चाहता है, एक एज अ डेवलप्ड सिटीज़न ऑफ इंडिया देखना चाहता है ना। तो अगर टोटल मार्क्स की बात करें अब मेरिट की, तो जैसे कि मैंने बताया इस प्रीलिम्स के मार्क्स तो मेरिट में काउंट होते नहीं है। तो मेंस की बात करेंगे तो एसए के 250 मार्क्स हो गए, जीएस के 1000 मार्क्स हो गए, ऑप्शनल के 500 मार्क्स हो गए, तो टोटल मिला के 1750 यानी कि 1750 आपके टोटल मेंस के मार्क्स हैं। और प्लस हम इसमें किसको जोड़ेंगे, इंटरव्यू के मार्क्स को 275, तो टोटल आपके मार्क्स कितने हो जाएंगे 2025 आपकी टोटल मेरिट मार्क्स है। और इसके अंदर एज़ पर कट ऑफ्स एज़ पर मेरिट आपके मार्क्स। तो अगर हम बात करें मेरिट की, हाईएस्ट मेरिट कितनी जाती है ऑल इंडिया रैंक 1 की, कितने मार्क्स आते हैं, तो ऑल इंडिया रैंक के अराउंड 1100 आपको मार्क्स देखने को मिलते हैं ना, कभी 1100 प्लस, कभी अराउंड 1100, है ना, हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि 2025 का सिर्फ 55% है ना, जस्ट ओनली 55% मार्क्स। क्यों, क्योंकि भाई टफनेस भी है पेपर का, कोई ऐसे वैसा तो पेपर नहीं है। बट कोई नहीं, अगर आपका एक
अच्छा सा अगर आपने विज़न बना ही लिया है कि आई हैव टू क्रैक यूपीएससी, तो विज़न के साथ साथ एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, एग्जीक्यूट करो एंड यू विल गेट सक्सेस। सो थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो। अगर पसंद आई हो कुछ, अगर मिला हो अच्छा, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड on the notification bell to see further more videos. Thank you so much.